दरभंगा जिला के बिरोल में है और बिरोल के बलहा गांव में, यानी ये कहिए हमारे पीछे ये पहले ये तस्वीर थोड़ा दिखा दीजिए। ये जो विद्यालय है ये बलहा मध्य विद्यालय है और यहाँ पर कक्षा वर्ग 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। यानी जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ कक्षा 1 से 7 तक की पढ़ाई है, बाकी कक्षा 8 से यहाँ 9 तक की पढ़ाई यहाँ होती है। उसके बाद इसमें +2 भी है, हाई स्कूल भी आगे है जहाँ 12वीं तक की पढ़ाई होती है। हम ये जानने के लिए आए इस विद्यालय में कि बिहार में, पूरे बिहार में जो नए शिक्षक की बहाली हुई है बीपीएससी के माध्यम से, उसमें से कुल कितने शिक्षक यहाँ पे बहाली हुई, कितने शिक्षक यहाँ पर नियुक्त है और नव नियुक्त शिक्षकों की संख्या कितनी है, ये जानने के लिए हम बलहा मध्य विद्यालय पहुँचे हैं। बलहा यहाँ पर हाई स्कूल भी है और यहाँ पर कितने बच्चे की उपस्थिति होती है ये सब जानने के लिए। हालांकि आज विद्यालय बंद है और 2 दिन और बंद रहेंगे। 22 तारीख के बाद ये विद्यालय एक बार फिर से पुनः शुरू होगा, उसके बाद से सब कुछ संचालित किया जाएगा। चलिए हम पहले जिस कार्यालय में आए हैं वहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दिखा दीजिए थोड़ा एक बार ये तस्वीर दिखाइए। देखिए यहाँ पर किताबों की जो है एकदम से लाइन से आपको दिख रहा होगा, अब इस बात से समझ लीजिए ये लाइब्रेरी है। और एक और इधर दिखा दीजिए तस्वीर, ये देखिए सीधा इधर आपको दिखेगा। ये समझिए कि बिरोल प्रखंड के अंतर्गत जितने भी विद्यालय है, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो या हाई स्कूल हो, उसमें इस विद्यालय का चर्चा इसलिए होता है क्योंकि ये पहले विद्यालय है जहाँ पर कार्यालय के अंदर लाइब्रेरी भी है। सभी तरह की किताबें यहाँ पर है, जो यहाँ के बच्चे के लिए और शिक्षक को खास करके किसी भी तरह की किताब की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से मिल जाते हैं। चाहे वो पुरानी से पुरानी किताब हो या किसी भी तरह की जानकारी लेना हो, चाहे वो इतिहास की जानकारी लेना हो, तो यहाँ से आसानी से किताब मिल जाएंगे, इसी पढ़ सकते हैं। दूसरा ये कि यहाँ पर बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ की उपस्थिति है ये भी हम दिखाएंगे, क्योंकि स्कूल विद्यालय बंद है तो बंद होने का एक फ़ायदा ये है कि आज विद्यालय में सब कुछ शांतिपूर्ण हम दिखा पाएंगे। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आज जब स्कूल में छुट्टी है तो आप वहाँ क्या करने गए। जब स्कूल में पढ़ाई होती है तब बच्चों को ये डिस्टर्ब होता है, जब हम लोग आते हैं और उस समय रिपोर्टिंग करते हैं तो बहुत सारे बच्चे हमारी तरफ देखने लगते हैं और शिक्षक को भी उस समय में थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता है। देखिए आपको इधर दिखा रहे होंगे, एक हम यहाँ के सर हैं, थोड़ा बात करेंगे। सर थोड़ा सा ये एक वो दिखा दीजिए, जो दूरबीन रखा हुआ है, थोड़ा वो कैमरा वो थोड़ा दिखा दीजिए। देखिए बच्चे के लिए क्या कुछ है, देखिए ये स्टूडेंट है उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है उस पर हम बात कर रहे थे। ये दूरबीन है, ये दूरबीन वो है जिसे हम बहुत दूर की सामान को आसानी से बिल्कुल करीब से देख सकते हैं। यहाँ पर दूरबीन की व्यवस्था है। मुझे लगता है कि पूरे बिरोल प्रखंड में किसी भी विद्यालय में ये व्यवस्था तो शायद नहीं होगा। अगर आपके विद्यालय में अगर इसकी व्यवस्था है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे ये जो आप देख रहे हैं ये माइक्रोस्कोप है। इसका काम ये होता है कि किसी भी छोटी से छोटे जीव या जंतु को देखना हो तो नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते। किसी भी कीटाणु को देखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, यानी माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। खास करके ये बायो के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये इसकी ज़रूरत पड़ती है, जो इस विद्यालय में मौजूद है। हालांकि ये मैं कई विद्यालय जा चुका हूँ, बड़े से बड़े हाई स्कूल भी गया हूँ, वहाँ पर ये चीज़ हमको देखने को नहीं मिला। सहायक शिक्षक हैं रहमत अली है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये बताइए सर, आपका विद्यालय अभी फिलहाल बंद है और 2 दिन यानी 22 तारीख के बाद विद्यालय पूरी तरह से संचालित हो जाएगा। छठ पूजा को लेकर के छुट्टी है। यहाँ पर जो चीज़ हमें देखने को मिला, आपके भवन में यहाँ लाइब्रेरी है, बगल में इधर भी लाइब्रेरी है, बहुत सारी किताब हैं, खेलने का बच्चों के लिए बहुत सारा सामान है और ये माइक्रोस्कोप, ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपके विद्यालय में सब कुछ है। अभाव सिर्फ एक थी शिक्षक का, जी शायद वो भी पूरा हो गया हो। जी मेरे शिक्षक जो है ना इतने अच्छे शिक्षक, सब पुराने भी हैं और नए भी जो आए हैं। थोड़ा बैठ जाइए, तो बैठ के थोड़ा बातचीत कर लेंगे। जी सर, तो हम थोड़ा बैठ जाइए जी। हमको तो ये लगता है कि अब जो शिक्षक आए हैं, जो पहले शिक्षक थे, ये सभी शिक्षक इतने योग है कि अब हमारे ख्याल से हमारे मन में भी और मेरे शिक्षक के मन में भी है कि अब हमारी एक ही इच्छा है कि हम इस स्कूल को प्राइवेट स्कूल से आगे बढ़ाएं। देखिए बिहार में शिक्षकों की कमी थी, शायद सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से जो नवनियुक्त शिक्षकों की पूरे बिहार में 1,20,000 से ज़्यादा शिक्षकों की जो बहाली हुई है, उसी से अब वो सब कुछ पूरा किया जाएगा जिस विद्यालय में शिक्षक की कमी थी। हालांकि मैं जिस विद्यालय में हूँ ये बिरोल के बलहा मध्य विद्यालय है, यहाँ +2 हाई स्कूल भी है। तो ऐसे में यहाँ कक्षा वर्ग से 12वीं तक की पढ़ाई होती है, तो बच्चे की संख्या ज़्यादा है, शिक्षक की संख्या कम थी। बच्चे की कुल संख्या कितनी है सर, उसके बारे में थोड़ा पहले जानकारी दे दीजिए। सर हमारे स्कूल में 1 to 12 तक के लिए कुल नामांकन 1604 बच्चे हैं। 1604 बच्चे? जी 1604 बच्चे। 1604 बच्चों के लिए कितने शिक्षक की जरूरत पड़ती है? तो सरकार का नियम है, मतलब 40 में 1 टीचर। आप अंदाजा कर लिए कि 16 दूना 32, कम से कम एक अनुमानित 40 टीचर की आवश्यकता, 40 शिक्षक की जरूरत है। जी जी जी। लेकिन अभी नवनियुक्त जो शिक्षक आए हैं वो लगभग 20 से ज़्यादा शिक्षक आपके विद्यालय? जी जी, मेरे यहाँ अभी तक जो है 20 शिक्षक योगदान ले चुके हैं। अब पहले से हम लोग
8 टीचर हैं, 2 टीचर बीपीएससी पास करके वो निकल चुके हैं और हम लोग 8 टीचर हैं, तो मिलाकर 28 टीचर हुए। और ये मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए पूरी ज़िंदगी में 18 वर्ष की नौकरी में पहली मरतबा शिक्षक इस तरह से मिले हैं। और ये सारा श्रेय जो है हमारे मुख्यमंत्री जी के सर जाता है। सब योग्य शिक्षक है, सब बीपीएससी करके आए हैं जी, सारे शिक्षक बीपीएससी करके आए हैं, काफ़ी योग्य हैं, शिक्षिका भी हैं। और कुछ शिक्षिकाओं से मेरी बात हुई तो लगा कि वाकई मतलब कुछ क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी में है शिक्षिका और बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत हाव भाव। बिहार के जो मुख्य के पाठक जी है, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है, उनका प्रयास भी है कि शिक्षा विभाग में थोड़ा सा सुधार लाया जाए, गुणवत्ता अच्छी की जाए। तो लगता है कि बीपीएससी से जो शिक्षक आए हैं उससे शिक्षा में अच्छी गुणवत्ता होगी। सर, हम तो शुरू से के पाठक जी महोदय की सारी बात को सराहे हैं कि उनकी सारी एक्टिविटी हमको बहुत पसंद आ रही है। आज जितना पसंद आ रहा है उतना वो कर भी रहे हैं। मेरा अंतरात्मा बहुत उनसे खुश है, बहुत खुश हैं, बहुत खुश है। अच्छा, कुल कितने शिक्षक हैं और कक्षा वर्ग से 8 तक कितने बच्चे हैं? कक्षा वर्ग से 1 से 8 तक जो है 1004 बच्चे हैं, 9-10 में 490 हैं और 11-12 में 110 हैं। कुल 1604 बच्चे नामांकित हैं। उपस्थित कितने बच्चे होते हैं? 50% उपस्थित होते हैं हर हाल में। 50% जी आ जाते हैं। कक्षा 1 से वर्ग जी तो हम लोग इससे पहले प्रयास भी नहीं कर रहे थे, चूंकि शिक्षक कम, तो बच्चों के आने पर हम लोग भी थोड़ा सा प्रयास नहीं कर रहे थे। अब मेरे पास शिक्षक पूरी तरह से उपलब्ध है तो हम चाहेंगे कि 75% मेरे स्कूल में बच्चे उपस्थित हो। जी इसके लिए जो प्रयास करना होगा, चाहे ग्रामीण से संपर्क करना पड़ेगा, अभिभावक से मिलना होगा या पीटी हमको कराना होगा। प्राइवेट स्कूल की तरह से हम पीटी भी करने को तैयार हैं। पीटी के लिए तैयार? जी हमारे प्रधान अध्यापक महोदय पूरी तरह से हम उनको भी जागरूक कर रहे हैं। वो भी हैं, बहुत काबिल आदमी है, बीपीएससी से हैं, 99 के बैच के हैं, योग आदमी हैं और वो उनको हम बतलाएंगे कि पीटी कराएंगे तो वो तैयार हो जाएंगे फौरन। अच्छा, एक और बात है कि आपके विद्यालय में लाइब्रेरी भी है, ये बड़ी खुशी की बात है। ये पहला विद्यालय मुझे जहाँ लाइब्रेरी देखने को मिला है। इससे क्या कुछ बच्चे को लाभ मिल रहा है? जी, जो बच्चा, हर बच्चों को हर वर्ग में ये सूचना दिया गया है कि वर्ग के अलावा किताबों का अध्ययन करने के लिए आप लाइब्रेरी से मिल करके आप रजिस्टर मेंटेन करके वो किताब ले जाएं घर और वहाँ जा करके आप पढ़ें, उस किताब से फ़ायदा उठाएं। और बच्चे ले भी जाते हैं। हाँ, थोड़ी सी शिथिलता हमारे अंदर इसमें यह है, खुद स्वयं अपनी कमी का एहसास हमको है कि हम इस पर सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं कि बच्चे को दें और उसको मेंटेनेंस में रखें। इस तरह की में थोड़ी सी कमी है, चूँकि शिक्षक कम थे तो हम किधर करते। अब हमारा सारा चीज़ मतलब संकल्पित है हम कि सारी चीज़ सही नियम अनुसार चले। अच्छा, प्रधान सर तो आज नहीं आए हैं? जी, तो छुट्टी पे है। जी तो स्कूलें बंद है अभी। जी नहीं, बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व ये छठ पर्व कहलाता है। श्रीमान भी इसी में से हैं, पर्व मनाने गए हैं। हम चूँकि विद्यालय में इसलिए हैं कि नवनियुक्त शिक्षक वगैरह आते जाते रहते हैं, संपर्क में हैं, तो हमारा त्यौहार तो हम आदर करते हैं इस त्यौहार का, लेकिन चूँकि अपनी फुर्सत निकाल करके विद्यालय में बने हुए हैं ताकि किसी शिक्षक को, नवनियुक्त शिक्षक को किसी तरह कोई परेशानी नहीं हो। जी तो क्या कुछ कहना चाहेंगे बिहार के, खास करके मुख्य सचिव जो है शिक्षा विभाग के पाठक जी और नीतीश कुमार जी से क्या कहेंगे? आपके शिक्षक में जिस चीज़ की अभाव थी शिक्षक का, वो पूरा हो गया, लगभग पूरा हुआ है। जी पूरा हो गया। ये मेरा सपना था जिसको इन दोनों आदमी ने पूरा किया है। इस सपना को देखने के लिए 18 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी या के पाठक जी, शिक्षा सचिव जी, मेरे विद्यालय की तरफ थोड़ा सा भी आप आकर्षित हो जाइए, ध्यान दे लीजिए। आज उन्होंने मेरे सारे सपनों को पूरा कर दिया। हम बहुत खुश हैं और शायद हम उनके सामने होते तो इसकी बधाई में हम क्या देते वो कल्पना नहीं कर सकते इसका। अच्छा, एक और बात है रहमत जी, जैसा कि आपके विद्यालय में आपने शिक्षकों की मांग को लेकर कई बार डीओ से कहा है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो या जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, उनसे भी आपने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ शिक्षकों की अभाव है, तो उस पर काम नहीं हो पाया क्योंकि शिक्षक की बहाली नहीं हो पा रही थी, इसलिए शिक्षक आने रहे थे। तो अब जो नए शिक्षकों की बहाली हुई है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, उनके रहने सहने का क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी, हम ये संकल्प ले लिए हैं। एक टीचर, 20 टीचर आए हैं। जो टीचर जिस जगह रहना चाहेंगे, मैं आखिरी समय तक उनको, जब तक सेटलमेंट नहीं कर लेंगे तब तक हम सांस नहीं लेंगे। उनको जगह देंगे, आवास देंगे, उनके रहने का पूरा बंदोबस्त करेंगे, उनके हर चीज़ पर हमारी नज़र होगी। अच्छा, बाहर से कोई शिक्षक आए हैं दूसरे राज्य से? जी, दूसरे राज्य से अभी हम इस 8 फाइल को नहीं देख पाए कि इसमें कौन है, लेकिन अभी जो 12 फाइल मेरे पास है उसमें से बाहर से नहीं है, लेकिन सुन में आया है कि यूपी से कोई शिक्षिका हैं, शायद पूजा कुमारी या क्या नाम है, अभी हम देख नहीं पाए हैं।
लेकिन है, लेकिन हैं। तो उनके रहने सहने का व्यवस्था हम कर लेंगे सर। वो बाजार में रहना चाहेंगे तो वहाँ रूम दिलवा देंगे। अच्छा, एक और बात है, बिहार के मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं, नवनियुक्त शिक्षक बहाली के बाद उन्होंने एक बयान जारी किया कि जितने भी शिक्षक हैं जो बाहर के शिक्षक हैं उनके रहने के लिए आवास दी जाएगी। आप इस बात को लेकर क्या सहमत हैं? हम सरकार के हर बात से हम सहमत हैं। इसलिए सहमत है कि सरकार इसके बारे में सोच रही है, तो इसका मतलब है कि शिक्षक के प्रति नहीं बल्कि शिक्षा के प्रति उनका पूरा ध्यान है कि शिक्षक नज़दीक में रहेंगे, टाइम पर रहेंगे और बच्चों पे पूरी लगन के साथ रहेंगे। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम इससे बहुत सहमत हैं। हम तो कहेंगे कि सरकार हमारा BHR ले ले और हमको भी अपने घर से निकाल करके स्कूल के बगल में जगह दे दे। अच्छा, एक बात जो लगातार लोगों के मन में रहता है कि विद्यालय में मध्याह्न भोजन को लेकर लगातार लोगों के मन में सवाल रहता है कि उसकी गुणवत्ता क्या होगी, क्या वहाँ बच्चे को अच्छे से खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आपके विद्यालय में, क्योंकि मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा, तो इस पर क्या कहेंगे? किस तरह का व्यवस्था है यहाँ पर मध्याह्न भोजन का? सर, इसके बारे में तो हम थोड़ा सा आंसर देने से कतराएंगे। वजह इसकी ये है कि ये ऐसी चीज़ है जिसमें सादा कपड़ा भी दागदार हो जाता है। बिल्कुल सही ढंग से चलने के बावजूद भी दागदार हो जाते हैं, और हम इसके बारे में इसके चक्कर में ज़्यादा रहते नहीं, इसलिए इसका उत्तर हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए नहीं, बिल्कुल सही बात है। रहमत सर हमारे साथ मौजूद हैं बिरोल प्रखंड के बल्हा मध्य विद्यालय में। हम अभी उनके कार्यालय में आए हैं और ये दिखाने के लिए हम आए थे। आप लोग कहेंगे कि भाई छुट्टी वाले दिन आप वहाँ क्या करने गए? तो छुट्टी वाले दिन हम सिर्फ ये देखने आए थे कि स्कूल खुला हुआ था, यहाँ सर बैठे हुए थे, तो मुझे लगा कि शायद इस छुट्टी वाले दिन कौन होंगे, जरा जाके पता करें। जब हम यहाँ पहुँचे तो रहमत सर से मुलाकात हो गई। हमने कहा कि सर आज आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो कहा कि देखिए मेरे पास इस तरह के बहुत सारे फाइल आया है, और जो बाहर से शिक्षक आ रहे हैं, जो नवनियुक्त शिक्षक है, उनके आना जो है वो आज से शुरू हो गया है। वैसे 12 शिक्षक पहले आ चुके हैं, 8 शिक्षक का फिर से फाइल इनके हाथ में मौजूद है। तो जो शिक्षक आ रहे हैं, कम से कम विद्यालय खुला रहेगा तो शिक्षकों को यहाँ पर रिसीव किया जाएगा, उनको जगह दिलाया जाएगा, उनके बारे में जानकारी ली जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी। तो रहमत सर हमारे साथ है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने। हम भी धन्यवाद अदा करते हैं आप जैसे रिपोर्टर का, कि वाकई आप जो भी प्रश्न करते हैं बड़ी खोल के करते हैं, सारी बातों को साफ करते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मोबाइल रिपोर्टर देखने वाले को क्या कहेंगे? मोबाइल रिपोर्टर वाले देखने वाले को हम यही कहेंगे कि अगर आपको रिपोर्ट देखनी हो तो आकिब भाई का रिपोर्ट हर हाल में देख लिए, इसलिए कि इन दोनों की जो रिपोर्ट आती है वो सटीक और बिल्कुल सही आती है, और जो रिपोर्ट आती है उसको सत्यापन करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही मिलता है जैसे रिपोर्ट में होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रहमत सर हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम छोटा सा पहल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो के अंत तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।